एक टिकटॉक पर पोस्ट देखी जी, उसमें एक बंदा कह रहा था, कौली के मुंह वाला एक बंदा है जो जिम में फिरता है और बड़ी ड्रामे करता है। उसको मैंने ब्लॉक कर दिया ये सुनने के बाद। अच्छा, मुझे ना इस चीज़ से नफरत है। औरत का घर तोड़ने वाले लोग जो इस हौसला अफजाई करते हैं। एक तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, मेरी अपनी ज़ात है, मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकता किसी औरत को, और ना ही किसी औरत का घर टूटता हुआ देख सकता हूँ। उसने कहा कि बदजुबान औरत का हक ये है कि उसको तलाक दे दो। ये लफ्ज़ मुझे छल नहीं कर गया, इतनी मकरू लगा मुझे वो बंदा, वो कौली के मुंह वाला, कि मैंने उसको उसी वक्त ब्लॉक किया। यानी आप अगर तमीज़दार हैं ना, आप बादब हैं, अगर आपको जोम है कि मैं बड़ा बादब हूँ, मेरी औरत बदतमीज़ है, तो आपकी जो तरबियत है वो किस दिन काम आएगी? अभी तो आपका इम्तहान शुरू हुआ है। वो एक हदीस का मफहूम भी है कि बुराई को नेकी से ख़त्म करो। भाई अभी तो आपका काम शुरू है, करो मश्क, अपनी बीवी को राह रास्त पर ले, उसको छोड़ना क्या कोई मसले का हल है? भाई मर्द कितने अच्छे होते हैं, मर्दों से बड़ी तो बगैरत कोई नस्ल ही नहीं, जितने ये लोग औरतों पर जुल्म करते हैं। इस तरह तो फिर औरतों को भी चाहिए कि ऐसे जितने भी कुत्ते बिल्ले सबको छोड़ दो, भरा हुआ है हमारा माशरा। इस तरह तो सब रंडे हो, वो भी तो सब्र करती है, कितने जुल्म सहती है, आप उसको खर्चा नहीं देते, टूटे घर में बैठी है, फैमिली सिस्टम में बैठी है, ऊपर से फोन भी नहीं करते, उसका हौसला भी नहीं बढ़ाते, वो फिर भी आपके घर में बैठी है, तुसी बात जबान तलाक दे दो। अच्छा, मेरी बात याद रखिए, औरतें बेचारी पता नहीं किस किस माहौल से निकल कर एक शोहर के पास पहुंचती, उसका बाप नशई है, उसके बेटे वेले हैं, गुर्बत है, अगर घर में वॉशरूम ही ना हो, घर में एक ही कमरा हो, पंखा भी ना हो, ठीक है ना, तो वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक औरत बातमीज हो जाए, उसके पास बड़ा अदब हो? याद रखिए, ये जो गुर्बत है, और हम सब गरीब हैं, गुर्बत बदतमीजी का एक मंबा है। वहां पर कैसे आप लोगों के रवैये ठीक रख सकते हैं? खुशहाली ऐसी जैसे कोई आग पर पानी डालते, ठीक है ना। अदब जो है ना, दिमाग कूल होते हैं तो इंसान मीठा बोलता है, सीधी बात। जो तो सड़े ही है ना, उतो तुम कहो भी तुहाडे मूंह च फुल गिरते नहीं गिरते। घ्यो वाली देश की चखो तो घ्यो है नहीं, मिर्चा चखो तो मिर्चा है नहीं, पकाना कुछ भी नहीं, वो सारे बाहर फिरते पे वारा। भैन घर बैठी है, मां बैठी, तो हूँ मां प्यो भैन ने लड़ना ही, बदजबान तुम तलाक दो। कितने बेगैरत मर्द होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। 3-3 साल हो गए तुम लोग बाहर फिर रहे हो अपनी बीवियों को छोड़कर। मुझे एहसास है कि आप भी दूर हैं, खर्चा भेजते हैं, ठीक है, वो सब्र कर रही है, और आपके रवैये पर आपसे बदजुबान कौन होता? मर्द से बदजुबान कौन है? जो रोज उनको झाड़ते माँ बाप के साथ मिलकर, वो फिर भी सफर कर रही है, एक एक दो दो बच्चे आपके लेकर पाल रही है, गरीबी में। गरीबी है भाई, तुम खर्चा नहीं भेजते उसको, सीधा भाई सीधा 50,000 भेजो उसको, 1 लाख भेजो, नहीं भेजना। वो माँ को ले ला, तो भरा को ले ला, तो उसको ले ला, तो बेलो उतार दो, फलाना कर दो, ये कर लो, वो नहीं बर्दाश्त करती। मेरी बात याद रखिए, बीवी और शोहर मुख्तलिफ सोसाइटियों आपस में आकर जब मिलती हैं तो लड़ाई तय है, इंसान लड़ता है। लेकिन मर्द का बच्चा वो है जो अपनी औरत की कमी पेशियों को इग्नोर करता है, और औरत भी अपने मर्द की कमी पेशियों को इग्नोर करती है, और साथ मिलकर चलते हैं। याद रखिए, यही 2 फर्द हैं जो आपस में इकट्ठे रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। माएँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, बहनें बिछड़ जाएंगी, भाई अपने अपने को हो जाए, लेकिन मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे। ये आपका असल रिश्ता है, इसको पानी डालो जितना आप डाल सकते हैं। मां की चोड़ी च ना वड़ बैठो, ठीक है ना, भैन की गलां पिछे ला के अपनी जनानी को कुटो, वो बदजबान फलाना, तुम वो कोल रहो, मैं देखा कि बदजबानी करती। इन हालात बंदे को उकता देते हैं, गालां पई जांदियां, पैसे उद को नहीं, न्याणे रोई जाते, फीडर मुक्के, दुध है नहीं, तुम कहो भी बदजबानी भी ना करे, ठीक है ना। मर्द के बच्चे बनो। मर्द ये नहीं कि तुम मर्द हो बच्चे पैदा कर लेते हो, मर्द ये है कि आप लोगों के रवैये बर्दाश्त करो। आपको एहसास होना चाहिए कि मेरी बीवी किस माहौल में परवान चढ़ रही है, उसके रवैये ऐसे नहीं बदल। 10-10 साल हो गया आप लोगों को प्रदेश में, गुरबी अपनी निकली नहीं, ठीक है। ऊपर आप इन लोगों को और दबा के रखते हैं, इन औरतों को। ऊपर ये बगैर ये टिकटॉकर हैं, एक फिक्रा कहीं से ले लेते हैं, वो बस बोल कर पीछे म्यूजिक लगाकर, तो बड़ा फन्ने का पानी देते, बड़े कुछ स्कॉलर बैठे हुए है, सब नकालो और कापी पेस्ट ही है बगैरत, और लोगों को ट्रैप करते हैं। जब ऐसी औरत को तलाक देते हैं ना, तो अपॉर्चुनिस्ट जो बैठे होते हैं, जो मर्द बैठे हैं ऐसे घर, फिर वही ऐसी औरतों को ट्रैप करते हैं। चूंकि आपने इनको तलाक दे दी होती है, इनके पाँव नहीं होते, ये फिर आपके साथ कंप्रोमाइज होकर चली जाती है, फिर आपको आप बाहर ले जाते, बाहर से फिर वो तलाक देकर वापस भेज देते। तो ये बड़ा खतरनाक काम है तलाक वाला। मैं इससे इतना डराता हूँ लड़कियों को, मेरी जितनी भी लड़कियों से चैट होती है वो सब गवाह है इस बात की।
میں کہتا ہوں آپ نے اپنا گھر نہیں توڑ, اپنی شوہر سے روز مار کھا لو, آپ کا بندہ باہر 4 لڑکیوں کے ساتھ پھنسا ہوا, اٹس اوکے, وہ بدل جائے, لیکن گھر مت توڑنا, طلاق یافتہ ہونا سمجھ لو کہ اتنا بڑا مہنگا ہے, علامہ ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوگی اس معاشرے میں. جو مردوں کا یہ جو معاشرہ ہے, جہاں پر ایک مرد کہہ رہا ہے ٹک ٹاک پر بیٹھ کر, لاکھ اس کا فالوور ہے, بد زبان عورت کا حال یہ کہ اس کو طلاق دو, لعنت ہے بھیتر پہ. تیری ماں جنی تیری ماں پیو نہ لڑتی سی, تو کوئی سنی ہے؟ اس حساب سے تو تجھے دنیا میں نہیں آنا چاہیے. ایسی اگر عورت کسی کے حصے میں آ جاتی ہے تو اس کی تربیت کرو, اس کو ایسے پکڑ کر نا, اس کی تربیت کرو, اس کا لہجے کو, اس کے مائنڈ کو کول کرو. چھوڑنا مسئلہ کا حل نہیں. جو آپ نیکسٹ والے لے کے آئیں گے تو وہ کی مطلب فالو کرے گی کچھ. مرد آتا ہے جب آپ اس کی تربیت کر کے اس کو بالکل پھولوں کی ٹوکری بنا دیں.